आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2023 का यह है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर है, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह का हमारा पेपर इस वर्ष यानी 2023 में आएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक जो आपके होंगे 70 नंबर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए रहेंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ के 2 उपखंड का और खा हैं। उपखंड का से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, इसी प्रकार खा से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर OMR सीट पर देना होगा। यानी 2023 के परीक्षा में 20 नंबर आपके प्रत्येक विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। खंड बा में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी 50 नंबर आपको लिखित रूप में कॉपी पर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यह आपका तीसरा इम्पॉर्टेंट वीडियो है सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके तीसरे भाग नागरिक शास्त्र से बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, सिंहली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। सिंहली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे। इसका उत्तर होगा जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1990, 1992 या 2004। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1992। पांचवा प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में इनमें से कौन विषय समवर्ती सूची में है। तो जो आपके 3 सूचियां हैं वह है आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यह तीनों सूचियों में जो विषय आपके आते हैं वे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसी में से एक प्रश्न पूछा गया है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में इनमें से कौन विषय समवर्ती सूची में है। शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा। तो आपका उत्तर होगा रक्षा, शिक्षा, यानी कि प्रश्न नंबर का होगा समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। छठवां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8 या 9। तो आपके जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वह कुल 8 है। अगला आपका प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। प्रांत माने राज्य भी होता है, यानी राज्य के प्रशासन का संचालन कौन करता है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी? तो 8वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। 9वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है, धर्म प्रधान, हिंदू, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक? भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है, तो इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, गांव में स्त्रियां क्या काम करती हैं? पानी लाना, जलावन लुटाना, खेत काटना या ये सभी? 10वां आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का धर्म से क्या मतलब है? नैतिक मूल्य, चरित्र का मूल्य, आस्था का मूल्य या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी का धर्म से क्या मतलब है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 11वें प्रश्न का उत्तर नैतिक मूल्य है या चरित्र का मूल्य है या आस्था का मूल्य है या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है 12वां आपका, ताकत के दम पर बनाए रखने की कोशिश प्रायः विभाजन की ओर ले जाती है। एकता, भाईचारा, प्रेम भावना या इनमें से कोई नहीं? ताकत के दम पर बनाए रखने की कोशिश प्रायः विभाजन की ओर ले जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एकता। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच का माहौल होता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का माहौल होता है प्रतिद्वंदिता। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर आपका 14वां, स्मिथ के गले में पड़ा मफलर जैसा परिधान आश्वस्त लोगों के का प्रतीक है। स्मिथ के गले में पड़ा मफलर जैसा परिधान आश्वस्त लोगों के का प्रतीक है। आत्मगौरव, सम्मान, साहस या धैर्य? तो इसका उत्तर होगा आत्मगौरव। अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं, हम सभी लोग इनमें से किसका चुनाव अपनी पसंद से करते हैं? पढ़ाई के विषय में, पेशा, खेल या ये सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? 8, 4, 7 या 3? तो 16वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा 4 बार। अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947, 1950, 1948 या 1945? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 50 में, 48 में या 45 में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1948। 18वां प्रश्न है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? 1%, 2%, 3% या 6%? बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल 1%। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, राज्यों की विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व कितने फीसदी से भी कम है? राज्यों की विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत से भी कम है? 3%, 4%, 5% या 6%? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5%। अगला प्रश्न आपका है 20वां, आज दुनिया के बहुत से देश हो गए हैं आधुनिक, खेल प्रेमी, बहुसांस्कृतिक या छोटे? आज दुनिया के बहुत से देश हो गए हैं आधुनिक,
खेल प्रेमी या बहु सांस्कृतिक या छोटे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बहु सांस्कृतिक। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर बनाए जा रहे हैं और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की बहुत ही अच्छी से तैयारी करवाई जा रही है। और इस वर्ष यानी कि 2023 से हम लोग जान रहे हैं कि हाई स्कूल के जितने भी पेपर होंगे वे सभी उन सभी पेपरों में 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, तो उसकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।